लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनिमेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए, एनिमेशन क्यों हमें करना है, एनिमेटेड वीडियोस क्यों बनाने हैं, क्या फ़ायदा है और कहाँ तक फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है, ये मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में जानेंगे अपना सॉफ्टवेयर के बारे में एंड उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे उसको सीखने के लिए। ठीक है, ओके। तो देखिए, ये है एडोबी एनिमेट की ऑफिशियल साइट। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ट्रायल भी है 7 दिनों का, आप ट्राई कर सकते हैं एंड यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बोला था कि जुगाड़ आप सोच सकते हैं कैसे जुगाड़ करना है, क्या करना है। ठीक है, एक बार आपने ये इंस्टॉल कर लिया है उसके बाद आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास है ये एडोबी एनिमेट 2023। एक और अच्छा सॉफ्टवेयर है एडोबी कैरेक्टर एनिमेटर, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये भी बहुत इजीली होता है काम इससे एनिमेशन का। तो पहले इसको देखते हैं। देखिए, ये मेरा एडोबी एनिमेट खुल रहा है एंड इसको मैं नो करता हूँ। ये एडोबी एनिमेट आपका खुल गया। जब आप पहली बार एडोबी एनिमेट ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग दिख सकता है मे बी क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो कुछ ट्यूटोरियल्स होंगे और मैंने बहुत कुछ बनाया है इसलिए मेरे पास ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, मेरे पास जो पहले से मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है ये खुल जाएगा ऐसा। अभी आपको एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आप ये इसको क्लिक कर सकते हैं। ये होगा फुल HD। ये एक अपने आप ही खुल जाएगा प्रोजेक्ट आपके लिए, लेकिन मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, क्रिएट न्यू। जब मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया तो मुझे कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा 1920x1080। आप 1280 720 भी कर सकते हैं क्योंकि जब फाइनली आप रेंडर करेंगे तो आप किसी भी रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, लेकिन जस्ट ड्रॉ करने में इजी होता है इसलिए मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये वाला। एंड फ्रेम हम लोग सेलेक्ट करेंगे 24 फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फ्रेम है, इसी फ्रेम पे एनिमेशन किया जाता है। तो ये चीज़ है। प्लेटफॉर्म टाइप होगा एक्शन स्क्रिप्ट 3 एंड इसको हम लोग क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो ठीक है, ये हमारे यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, देखिए ये हमारा फाइल का नाम है अनटाइटल अभी। ये है हमारा सीन और ये है हमारा, इसे कहते हैं हमारा टाइमलाइन। ठीक है, अभी टाइमलाइन का मतलब क्या कि ये जो हर एक ब्लॉक आपको दिख रहा है ये एक एक फ्रेम है। तो हमने सिलेक्ट किया था 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, मतलब कि ये एक सेकेंड में 24 फ्रेम्स हैं। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, हम लोग फ़ोटो लेते हैं, फिर हम लोग वीडियो देखते हैं, राइट? तो फ़ोटो से ही वीडियो बना होता है। मतलब क्या होता है कि जब हमारी आँखों का एक कॉन्सेप्ट है परसिस्टेंस ऑफ विज़न, मतलब जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं और वहाँ से अपनी नज़र हटा भी लें तो 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए हमें वो चीज़ फिर भी दिखाई देता है। आप ट्राई कर सकते हैं, कोई चीज़ देखिए ना, फटाक से इधर देखिए तो फिर भी थोड़ा देर के लिए आपको वो चीज़ दिखेगा, आपकी आँखों में उसकी इमेज बनी रहेगी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप किसी को एक सेकंड में कम से कम 16 इमेजेस दिखाएं, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तो उसे लगेगा कि वो एक वीडियो देख रहा है। हमने सेलेक्ट किया 24 फ्रेम्स पर सेकंड क्योंकि जब हम लोग सिर्फ 16 फ्रेम्स पर सेकंड करेंगे तो वीडियो दिखेगा लेकिन थोड़ा लैगी दिखेगा, थोड़ा बॉक्सी दिखेगा। जब 24 फ्रेम्स पर सेकंड कर लेंगे तो बहुत स्मूथ दिखता है। ठीक है, जैसे हमारे मूवीज़ जो होता है, जो अभी हम लोग सिनेमा हॉल्स वगैरह में देखते हैं, वो 24 या 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने सेलेक्ट किया है 24 इंस्टेड ऑफ 16। अभी यहाँ पे ये जो जितने भी ब्लॉक्स हैं ना, वो हर एक फ्रेम है। मतलब कि हम लोग किसी भी सामने वाले को, यूज़र को, एक सेकंड में ये 24 इमेजेस दिखा रहे हैं, 24 पिक्चर्स दिखा रहे हैं। तो जब ये 24 पिक्चर्स एक सेकंड में एक साथ प्ले होगी तो उसे लगेगा कि वो एक वीडियो देख रहा है। एनिमेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग यूज़र को एक सेकंड में इतने सारे इमेजेस दिखाते हैं, इतने सारे चीज़ें हमें ड्रॉ करनी होती है एंड वो धीरे धीरे प्ले होती है जब, तो उसे लगता है कि हम लोग एक वीडियो देख रहे हैं या फिर जो यूज़र है उसको लगता है कि वीडियो देख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो ऐसा हो गया। अभी क्या हमें एक सेकंड में 24 इमेजेस खुद से ड्रॉ करनी पड़ेंगी? नहीं, ऐसा अगर हमें करना होता तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता। और टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ें पहले होती थी जब ये कंप्यूटर इतना नहीं था, जब इतने चीज़ एडवांस नहीं था। अब ये चीज़ नहीं करना पड़ता है। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करके दे देता है हमें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक बॉक्स ले लूँ और यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर दूँ,
ठीक है, यहाँ पे ये पहले फ्रेम पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। एंड यहाँ पे अगर 25 फ्रेम्स पे आके मैं F5 कर दूँ, F5 प्रेस करूँ, तो मतलब क्या है कि हर एक फ्रेम पे मैंने ये फ़ोटो जो बॉक्स है ना, ये हमारे पास हर एक फ्रेम पे ड्रॉ हो गया है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा, पर आप अभी ये बस कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं, ये जो पार्ट है इसे कहते हैं टाइमलाइन। मतलब क्या टाइमलाइन? क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग है। ठीक है, हर एक कितने सेकंड पे कितने फ्रेम्स है, ये है टाइमलाइन हमारा। ये जो बटन है इससे हम लोग इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। मतलब इसका जो साइज है, हर एक फ्रेम का जो विड्थ है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। क्यों? ताकि हम लोग इतना ही दूर में ज़्यादा फ्रेम्स देख सकें, या फिर कम फ्रेम ज़्यादा क्लियरली देख सकें। ज़्यादा क्लियरली देखना है तो हम लोग फ्रेम्स को बड़े साइज में कर लेंगे, और ज़्यादा फ्रेम्स देखना है तो छोटे साइज में कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा एंड देख सकते हैं। तो ये हो गया टाइमलाइन। इससे हम लोग फ्रेम्स का साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं इससे। ठीक है, इससे लूपिंग होता है, इससे टाइमलाइन प्ले होता है, इससे हम लोग ऑटो इंसर्ट की फ्रेम करते हैं। की फ्रेम हम लोग ऑटोमेटिकली इंसर्ट करते हैं। की फ्रेम क्या होता है मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, बस अभी आइडिया दे रहा हूँ। सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, ये इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम है, इंसर्ट की फ्रेम है, एंड बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे है। ये जो पार्ट है ये लेयर है। लेयर का मतलब क्या कि ऐसा समझ लीजिए कि शीट्स ऑफ पेपर समझ लीजिए, एक के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी लेयर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनिमेशन के लिए। इसके बारे में आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से एक अलग वीडियो में। ठीक है, यहाँ से हम लोग बहुत सारे लेयर्स ऐड कर सकते हैं, एक के ऊपर एक लेयर्स ऐड कर सकते हैं। ये जो है ये इसको कहते हैं लेयर पेरेंटिंग। ठीक है, ये वाला। एंड ये है लेयर डेप्थ है। ठीक है, ऐसा कुछ। ये है कैमरा टूल। इससे कैमरा फोकस और बाकी कैमरा का जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी काम होते हैं, वो हम लोग इससे सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग दिखा सकते हैं कि ये शायद कैमरा का किया हुआ है, हालांकि यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, लेकिन हम लोग वैसा कुछ शो करेंगे जैसे अगर रियल कैमरा होता, रियल कैमरा अगर जूम करता तो कैसा दिखता, या फिर जूम आउट करता तो कैसा दिखता, ये हम लोग सिमुलेट कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो है इसको कहते हैं टूल्स पैनल। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये टूल है, सिलेक्शन टूल है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, लैसो टूल है, ये है फ्लूइड ब्रश टूल है, देन ये क्लासिक ब्रश है, इरेजर है, रेक्टेंगल टूल है, लाइन टूल है, पेन टूल है, टेक्स्ट टूल है, ये पेंट बकेट है, आई ड्रॉपर है। ठीक है, हैंड टूल है, एंड बाकी सारी चीज़ें भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा टूल्स पैनल है। ये जो है ये प्रॉपर्टीज़ पैनल है। जो भी हम लोग टूल सेलेक्ट करते हैं या फिर जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ शो करेगी। ठीक है, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ तो देखिए इस बॉक्स की ये जो हमने बनाया है उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ शो कर रही है। ठीक है, कलर क्या है, ठीक है, इसका ओपेसिटी कितना है, ठीक है, विड्थ क्या है, एक्स वाई डायरेक्शन का विड्थ क्या है, एवरीथिंग ये यहाँ पे शो कर रही है। सिमिलरली कुछ जब टूल लेट से अगर मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं अगर टूल पे आ जाऊँ तो टूल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो कर रही हैं। ठीक है, साइज क्या है, एंगल क्या है, एंड सो ऑन। तो ये प्रॉपर्टीज़ पैनल कहते हैं इसे। ये है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी का मतलब बस लाइब्रेरी की जो चीज़ें हमने बना के रखी हैं वो यहाँ पे हमें दिख जाएंगी। इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कलर, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं एसेट्स। ठीक है, तो ये एसेट्स पैनल है। मतलब कि आपको हर एक बार कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बना के रख सकते हैं एंड बार बार उसको आने वाले वीडियोस में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है जो वो सारे एसेट्स जो एडोबी एनिमेट ने खुद बना के दिया है, और ये है कस्टम एसेट्स। ठीक है, ये वो सारे एसेट्स हैं जो मैंने बनाया है मेरे वीडियोस के लिए, जिन्हें मैं बार बार यूज़ करता हूँ अपने वीडियोस में ताकि मुझे बार बार बनाना ना पड़े। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, फाइल एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, कमांड्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए कुछ कमांड्स यहाँ पे मैंने खुद से बना के रखे हैं, और आपके पास ये नहीं होंगे बिकॉज ये सारे थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है और ये मैंने खुद से बना के रखे हैं। ठीक है, पर आप चाहे तो आप भी बना सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पार्ट हो गया। ठीक है, ये जो है ये जो पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं कैनवास। जो भी कुछ हमारा यहाँ पे होगा वही हमारे फाइनल वीडियोस में आएगा। मतलब ये जो वाइट वाला पोर्शन है इसके अंदर जो भी कुछ होगा वही हमारे फाइनल रेंडर वीडियो में हमें दिखेगा। इसके बाहर आप कुछ भी बना लो, ये
ये फाइनल में नहीं आएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो पार्ट है इसे कहते हैं वर्क स्पेस, मतलब कि ये जो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं तो ये कैसे दिख रही हैं, क्या दिख रही हैं, वो सब कुछ यहाँ पे है। इसमें अलग अलग टाइप्स के होते हैं वर्क स्पेस। ये छोटे स्क्रीन के लिए स्मॉल स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, एंड एसेंशियल्स जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो, एंड सो ऑन, बहुत सारे ऑप्शन है, आप प्ले कर सकते हैं इनके साथ। तो ये हो गया वर्क स्पेस, ठीक है। यहाँ से आपका जो जूम लेवल है वो आपको दिख जाएगा, अभी 51% है। आप कंट्रोल एंड स्क्रॉल करके जूम घटा या बढ़ा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप टाइप करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जूम लेवल। यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे स्वॉचेस है, कलर पैनल के है, ये आपके स्वॉचेस हो गए, ये कलर पैनल हो गया, एंड बाकी कुछ और ऑप्शंस है, ये ब्रश टूल्स हैं, बाकी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं एसेट्स वाले पैनल को, ठीक है। तो इस तरीके का दिखता है हमारा एडोबी एनिमेट, एंड यहीं पे हम लोग सब कुछ क्रिएट करेंगे, यहीं पे सब कुछ सारे एनिमेशंस बनाएंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ड्रॉ करने के लिए, बैकग्राउंड बनाने के लिए, कैरेक्टर बनाने के लिए मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं सब कुछ यहीं ड्रॉ कर लेता हूँ, सब कुछ यहीं बनाता हूँ, और इसी से फिर एनिमेट भी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस में बाकी सारे टूल्स के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले जानेंगे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है जब एनिमेशन करना होता है, क्योंकि एनिमेशन बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है। अगर आप ढंग से बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करेंगे तो आप आगे जाके बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट में आपका नाम लिखिए और आपका अटेंडेंस दीजिए कि आपने ये वीडियो देखा है या फिर यहाँ से आपने वीडियो देखना स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये भी बताइए कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।